एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उस वक्त प्रकाश पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई पूरी होने पर प्रकाश की विदेश में नौकरी हो गई। वह अपनी माँ को छोड़कर विदेश नौकरी करने चला गया। विदेश में नौकरी करने के दौरान वहाँ उसने विवाह कर लिया। इसकी खबर उसने माँ को दी। माँ सुनकर चौंक गई। माँ ने कहा, तुम्हारे लिए कितने अरमान देखे थे बेटा, कोई बात नहीं, बहू को लेकर घर आना जरूर। प्रकाश ने हामी भर दी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आशीर्वाद देते हुए फोन रखा। इसी तरह समय बीतता गया। प्रकाश 5 सालों से अपने घर नहीं आया। माँ के इंतजार में आंखें पथरा गई। सिर्फ फोन पर बातें होती थी। प्रकाश के बच्चे भी हो गए। बेटे के इंतजार में माँ की गीली आंखें सूख गई, लेकिन प्रकाश नहीं आया। प्रकाश अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में रहता है, जबकि उसकी बूढ़ी माँ अकेले भारत में रहती थी। प्रकाश के पिता के देहांत के बाद प्रकाश को बहुत लाड प्यार से पाला था। दिल पर पत्थर रखकर उसे नौकरी करने विदेश भेजा था। माँ ने अपने बेटे के लिए बहुत अरमान सजा के रखे थे, लेकिन प्रकाश सालों से घर नहीं आया। उसकी माँ हमेशा उसके आने की उम्मीद लगाए रखती है। एक दिन प्रकाश का फोन आया। प्रकाश, हेलो माँ, कैसी हो? मैं कल इंडिया आ रहा हूँ। माँ, क्या सच? मैं ठीक हूँ बेटा। बहू और बच्चे भी आ रहे हैं ना? पोता पोती को देखने का बड़ा मन था। बेटा, बच्चे और बहू कैसे हैं? तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ की आंखों में जैसे एक नई चमक आ गई थी। प्रकाश, नहीं माँ, अभी तो सिर्फ मैं आ रहा हूँ। अब हम सभी साथ में अमेरिका में रहेंगे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब हम साथ में रहेंगे। तुम जितना चाहे अपने पोता पोती को खिला लेना। अच्छा माँ? फोन रखता हूँ। 2 दिन के बाद मेरी इंडिया की फ्लाइट है। माँ, अच्छा ठीक है। माँ की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर इतने सालों बाद अपने बेटे को देखेगी। बेटा 5 साल बाद घर लौट रहा था। 2 दिन बाद प्रकाश घर आया। माँ ने बहुत प्यार किया अपने बेटे को। उसका मनपसंद खाना बनाकर खिलाया। रात को खाना खाते वक्त प्रकाश ने माँ को बताया कि हमें जल्द ही वापस जाना है। उसे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली। प्रकाश ने माँ को कहा, माँ, जितना भी पैसा, जेवर या कीमती सामान है बांध लो। हम 2 दिनों के बाद अमेरिका चलेंगे। और हाँ माँ, कल मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूँगा मकान बेचने के लिए। माँ, बेटा, मकान क्यों बेचना है? ये तुम्हारे पापा ने बहुत प्यार से बनवाया था। यहीं पर तुम्हारा बचपन बीता है। बहुत यादें हैं इस घर से। तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है यह घर। प्रकाश, माँ, जब हम सब अमेरिका चले जाएंगे तो मकान का क्या करेंगे? इसका ख्याल कौन रखेगा? ये तो बेचना ही पड़ेगा। बेटे की खुशी में ही माँ की खुशी थी, इसलिए मान गई। बेटे ने मकान अच्छी कीमत पर बेच दिया और अब सब कीमती सामान लेकर 2 दिन बाद अमेरिका जाने के लिए माँ बेटा एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट पर प्रकाश ने माँ को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा कि थोड़ी देर में टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछ कर आता हूँ। 2 घंटे बीत गया, लेकिन प्रकाश नहीं आया। तभी एक एयरपोर्ट के कर्मचारी ने बूढ़ी माँ को बैठे देखा तो पूछा, माँ जी, आप किसी से मिलने आई हैं? माँ, नहीं, मेरा बेटा अंदर टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछने गया है। उसका इंतजार कर रही हूँ। आज हम अमेरिका जा रहे हैं। कर्मचारी, लेकिन अंदर तो कोई नहीं है और अमेरिका की फ्लाइट तो 1 घंटा पहले जा चुकी है। कर्मचारी ने बेटे का नाम और पता पूछा और अंदर कुछ पूछताछ के बाद बाहर आकर माँ को बताया कि उनका बेटा तो जा चुका है और कहा कि अब आप घर चले जाइए। इतना सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। इसी तरह से उसने अपने आप को संभाला। आंसू पोंछते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। माँ को लगा मानो उसके पैरों तले किसी ने जमीन खींच ली हो। इसी तरह माँ अपने बेचे हुए घर के पते पर पहुंची और रात को वहीं बरामदे में सो गई। जिस नए मालिक को वह घर बेचा था, सुबह वो आया और बूढ़ी माँ ने रोते हुए उसे अपना दुखड़ा सुनाया। मकान मालिक का दिल पसीज गया और उसने बूढ़ी माँ को एक कमरा किराए पर दे दिया। कुछ दिन बाद उस मकान मालिक ने प्रकाश की माँ को कहा, माँ जी, अब आप अपने किसी रिश्तेदार या सगे संबंधी के पास
जाकर रहिए, क्योंकि अब आपकी उम्र बहुत हो गई है और कोई तो चाहिए जो आपका ध्यान रख सके। बूढ़ी माँ ने कहा, शायद मेरा बेटा अपनी माँ के बारे में सोचकर वापस आ जाए, तब उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इतना सुनकर मकान मालिक भी रो दिया। माँ बेचारी अकेले में रोकर अपने बेटे को याद करती रह गई। यह कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।